नमस्कार 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 नमस्कार। रुकिए, बहुत भटके हो, जरा रुक जाइए। खुद से मिलने का मौका है, जरा रुक जाइए। जिंदगी से मिलने का मौका है, जरा रुक जाइए। और एक ही बात कहिए ना कि सुन लीजिए, और नहीं सुने ना तो जिस भ्रम में हो ना कि हम जी रहे हैं, इस भ्रम में ही निकल जाएगी जिंदगी। इस भ्रम में ही निकल जाएगी सारी जिंदगी। इस भ्रम में निकल जाएगी कि हम जी रहे थे, पर तुम कभी जी नहीं रहे थे मेरे प्यारे, कभी भी नहीं जी रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 में आपका स्वागत है, जहां पर खुद से मिलने का मौका आपको मिलता है। खुद से मिलने का मौका, यार इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपको खुद से मिलने का मौका मिल रहा है। इससे बढ़िया क्या है भाई। तो हमने पिछले एपिसोड में कुछ लड़ाई झगड़े पे बात की थी कि लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। तो लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, हमने इस कॉन्सेप्ट पे बात की थी। और यार हकीकत है, हम मनुष्य हैं। आप समझ रहे हो ना, हम क्या हैं? हम मनुष्य हैं। और मनुष्य का मतलब ही सिर्फ अच्छा होता है ना। तो हमें लड़ाई झगड़े करने से कोई मतलब नहीं रहता है ना। मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि ये हमारा कर्तव्य नहीं है। और जब ये हमारा कर्तव्य है ही नहीं तो हम करें क्यों? और हम इस कर्तव्य को अगर कर रहे हैं तो फिर हम मनुष्य नहीं है ना। फिर और फिर उस टाइम पे आप क्या समझ रहे हैं? ये कर्तव्य है जानवरों। जानवर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो अपने लिए झगड़ते हैं, अपने लिए लड़ते हैं। एंड उनका काम है, उनका कर्तव्य है ये लड़ना। हमारा कर्तव्य लड़ना नहीं है, ये हमारे कर्तव्य में नहीं आता है। अगर फिर भी हम इस कर्तव्य को कर रहे हैं तो फिर हम क्या, हमारी तुलना जानवरों से की जाएगी? नहीं। फिर हम जानवर से गए बीते हो जाएंगे, उससे गिरे हुए हो जाएंगे। यानी कि जानवर से भी गए बीते गिरे हुए इंसान तो फिर रहेंगे ही नहीं। अगर हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो हम इंसान हो ही नहीं सकते। तो मैंने इस पर डिटेल से बात की थी पिछले एपिसोड में, और आपने देखा भी होगा। नहीं देखा है तो पिछले एपिसोड को देखें, बहुत ही भयंकर था, बहुत ही भयंकर। एपिसोड नंबर 6 है आपकी जिंदगी से मिलने का। तो हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट यही चल रहे थे कि मनुष्य के मेन कर्तव्य क्या है। क्योंकि हर किसी के लिए नियम कानून है भाई। हम मनुष्य हैं तो हमारी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम मनुष्य हैं, तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं, तभी तो हम मनुष्य कहलाएंगे। मनुष्य कहलाने के लिए सिर्फ ये देह धारण करना ही परिपूर्ण नहीं है। आप परिपूर्ण मनुष्य कब बनोगे? उसके लिए कुछ कर्तव्य हैं, उसके लिए कुछ नियम कानून। उनमें से मैंने सबसे पहला जो आपको बताया था वो था लड़ाई झगड़ा, जो कि हमारे कर्तव्यों में नहीं आता है। जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, और हम मनुष्य हैं यार, हमें लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी। और जो समाज की सबसे बड़ी समस्या है ना, वो तो ये हो गई है कि हम, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं रुक रहे हैं। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि बर्बादी आपके समक्ष है, आपके बिल्कुल नजदीक, और आपको बर्बाद करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। ये मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, सीधी सी और छोटी सी बात। मैंने आपसे कहा था कि बर्बादी आपके पास में बैठी हुई है और आपको बर्बाद कर देगी, ये बात ध्यान रखना। ये कुछ बुरा तो नहीं कर रहा हूं, तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और जिस राह पर तुम चल रहे हो बर्बादी निश्चित है, इस बात को ध्यान रखना। और यही हकीकत है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे थे मानव के कर्तव्य, उनमें से एक कर्तव्य जिसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल निकल चुका है, कुछ परसेंट रहा है इसका। दया, दया होती है, दया मनुष्य का मेन कर्तव्य है, मेन कर्तव्य। इसको मनुष्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य, जिससे मनुष्य मनुष्य होता है। इतना महत्वपूर्ण कर्तव्य है, इतना महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और ये भाई साहब हमारे
जहन से निकल गया, हमारी मतलब जिंदगी से निकलता जा रहा है, जिंदगी से निकलता जा रहा है। एक दया शब्द था दया, यार दया क्या नहीं, दया सब कुछ है जो हम दया करते हैं। ये दया शब्द हमारी जिंदगी के लिए इतना महत्वपूर्ण था, जो हमें मनुष्य बनाता है, जो हमें खुद से मिलाता है कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य हम तभी कहलाएंगे जब हमारे अंदर दया होगी। ये दया जैसा शब्द हमारी जिंदगी से निकल चुका है। उसके लिए मैं आपके लिए बता दूं तो सबसे पहले तो हमारे लिए यह आ जाता है कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट उठा लेते, देख मनुष्य पे ही दया नहीं कर रहा है, भाई भाई को नहीं छोड़ रहा है। आजकल मर्डर होने लग गए हैं, जीवों की हत्या हो रही है, इतने महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, मच्छियों को काट पीट के खाया जा रहा है, तरह तरह के जानवरों को काट काट के खाया जाता है, उनके मांस को खाया जाता है। यहाँ पर दया की बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, यहाँ दया की जरूरत थी। हम किसी जानवर को काट के खा रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर दया नाम का जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो हमारे मनुष्य बनने की जो सबसे बड़ी एक विशेषता थी, एक मेन कर्तव्य था, जिसे हम बिल्कुल भूलकर खुद को मनुष्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप कभी मनुष्य बन ही नहीं सकते। हकीकत है, हकीकत है, सबसे बड़ी हकीकत समझ लो आप इसको। आपने सिर्फ दया शब्द का अंत नहीं किया है, बल्कि खुद का अंत करने की साजिश किया आपने। आप सोच रहे हो कि हम दया ना करके बहुत बड़े वो हो गए महारथी। तो मैं आपके लिए बता दूं कि आप खुद के ही अंत की साजिश रच है, खुद के अंत की। और ये हकीकत है। आज आप बकरे को काटते हो, मुर्गे को काटते हो, गायों को काट रहे हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और इसमें यह नहीं है कि छोटे मोटा नहीं है, मिनिमम 95% लोग आज मांस खाते हैं। अबे ये कौन सी हकीकत हो गई यार? ऐसे कौन से कर्तव्य फंस गए तुम्हारे अंदर? ऐसा क्या हो गया जो ऐसा कर रहे हो तुम यार? जिस शब्द की हमें बहुत बहुत खासकर जरूरत थी, जिस शब्द की हमारे लिए बहुत जरूरत थी, उसे तुम खोए जा रहे हो यार। अबे ये कौन से कर्तव्य हो गए तुम्हारे यार? कहां से तुम ये लग रहे हो कि हम महारथी बन गए हैं? बर्बाद हो जाओगे। मैं कितनी बार कह रहा हूं आपसे, बर्बाद हो जाओगे आप। और ये हकीकत है यार। किस राह पे चल रहे हो? बर्बादी निश्चित है आपकी, बर्बादी निश्चित है यार। एक जीव को काट के खा रहे हो, तुम्हें काट के मैं खाऊं तो उसे पका के खा रहे हो, जिंदे को पका देते हो तुम लोग यार। दया शब्द का भस्म ही तो कर रहे हो यार तुम। एक जीव की हत्या कर रहे हो यार। दया मतलब गई, उसे खत्म करने का ही तो है ये। और मैं यही तो कह रहा हूं तुमसे कि मनुष्य बनने के लिए दया बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस कर्तव्य को भूल गए तो बर्बाद हो जाओगे। जीवों पर दया करना जरूरी है, क्योंकि उनके बगैर हम नहीं रह सकते। और ये कौन से कर्तव्य है हमारे यार, जब हमारे लिए व्यवस्था प्रदान की गई है भगवान के द्वारा, हम उस व्यवस्था में क्यों नहीं रह रहे? जब हमें सारी व्यवस्था दी गई है, जिस हिसाब से हमें जीना चाहिए, उस हिसाब से हम क्यों नहीं जी रहे हैं? बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ हो गया है? अबे रुक जाओ, क्षण का टाइम नहीं लगेगा बर्बाद होने में। कौन सी मिट्टी के बने हो यार, हैं? जीवों को काट के खा रहे हो यार, हैं? क्या समझते हो अपने आप को? बहुत बड़े महारथी समझ रहे हो? बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा, ये हकीकत है। और बर्बाद क्या यार, बर्बाद हो चुके हो, बर्बाद होने में क्या वक्त लगेगा? दया जैसे शब्दों को अपने जीवन से निकाल कर तुम क्या समझते हो? तुम बहुत बड़े वो हो गए हो, हैं? जब सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए भगवान के द्वारा दी गई हैं, तो फिर व्यवस्थाओं को भंग करके ये कौन सी व्यवस्था का पालन कर रहे हो तुम लोग यार?
नई व्यवस्थाएं बनाकर अपने आप को महारथी समझ रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हकीकत बोल रहा हूं, ये सही नहीं कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, और इस कॉन्सेप्ट में लंबी बात चलेगी यार, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं इसलिए ही उतरा हूं यहां पर, नहीं होने दूंगा यार, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तुम क्या समझ रहे हो, तरह तरह की चीजों को खा रहे हो। जो तुम्हें सुबह जगाया करता था, जो पूरे जग को सुबह जगाया करता था, सुबह 4 बजे अपनी भांग देकर जो आपको खड़ा करता है, जो आपको जगाने की कोशिश करता है, तुम उसे सबसे ज्यादा काट के खा रहे हो। ज्ञान नहीं फैल रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। ज्ञान 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 फैल रहा है क्या, बहुत होशियार है, कहां होशियार हूं, क्योंकि तुमसे बड़ा बेहुदा, तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। क्या समझ रहे हो, मैं ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें ना, ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा समझ रहे हो ना, ज्ञान दे रहा हूं मैं तुम्हें, और तुम बहुत बड़े होशियार, इंटेलिजेंट। थप्पड़ मार दिया ना कान पे, सपोरी इंटेलिजेंटली निकल जाएगी तुम्हारी। पर वो हमारा कर्तव्य नहीं है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए तो मैं यहाँ पर बैठा हूं यार, ये बताने के लिए ही तो बैठा हूं मैं यहाँ पर। वो हमारे कर्तव्य नहीं है, और ये भी हमारा कर्तव्य नहीं है। जो हमारे लिए सारी व्यवस्था प्रदान की गई है उसके द्वारा, तो उस व्यवस्था को भंग क्यों कर रहे हैं हम? उस व्यवस्था हमारा कर्तव्य नहीं है तो नहीं है, क्या बताओ। तो इन व्यवस्थाओं को भंग करके अपने आप को महारथी समझ रहे हो तुम। समाप्त होने में वक्त नहीं लगेगा, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। दया जैसा शब्द अपनी जिंदगी से निकाल लिया ना, जिंदगी से। वे तुम जानवरों पर क्या दया करोगे, तुम खुद के पड़ोसी पे दया नहीं कर रहे हो कमीने। आजकल मर्डर की तादाद बढ़ चुकी है, एक आदमी की हत्या कर रहे हो, तुमसे बड़ा बेहुदा आदमी कोई हो सकता है इस दुनिया में? ये हमारे कर्तव्य नहीं है। मैं बार बार कहूंगा कि हमारा कर्तव्य नहीं है। मत भटकिए अपने कर्तव्यों से, और उन कर्तव्यों को बताने के लिए ही आया हूं। मनुष्य बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और एकदम एक बना के हटूंगा। आप सिर्फ मनुष्य बनिए, अच्छाइयां अपने आप आ जाए। और मनुष्य बनने के लिए कर्तव्य धारण करने पड़ेंगे। हम मनुष्य हैं, हम किसी को अच्छा कर सकते हैं, हम किसी को जीवन प्रदान कर सकते हैं, हम किसी को खिला सकते हैं। कहने का अर्थ हम किसी का अच्छा ही कर सकते हैं, बुरा तो हम किसी का कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे कर्तव्य में आता ही नहीं है। बुरा करना हमारा कर्तव्य कभी हो ही नहीं सकता। हम किसी की जान लेते कभी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, और जो ये कार्य कर रहा है वो मनुष्य नहीं है। वो गंदी नाली का कीड़ा, और उस कीड़े का भी मन है वो, जिसे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिसे सिर्फ एक गंदी नाली के कीड़े की तरह उसे गंदी नाली में ही रखा जाता है। सिर्फ गंदी नाली में उसके मुंह को देकर रखूंगा। कर्तव्य को भंग करते हो, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, हकीकत बता रहा हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसी पर चर्चा होगी। लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं। चलो।